अब नेक्स्ट हम टॉपिक समझने वाले हैं दैट इज वेजिनाइटिस के बारे में। सो डियर, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेजिनाइटिस के बारे में कि जो वेजाइनाइटिस है वो क्या है। तो देखिए, वेजिनाइटिस का मतलब क्या होता है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। ठीक है, अब वेजाइना का जो इन्फ्लामेशन है वो अलग अलग कारणों से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जितने भी एग्जाम होते हैं नर्सिंग के रिक्रूटमेंट एग्जाम, ध्यान से समझ लीजिएगा। मतलब यहाँ अगर मैं इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि क्या सच में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। तो याद रखिएगा, इन्फ्लामेशन क्या है, दैट इज वेजिनाइटिस क्या है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। ये ध्यान रखना सबसे पहली चीज, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, तो पता है। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ए, जो वेजिनाइटिस है वो है आपका दैट इज ट्राइकोमोनियासिस। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक फीमेल है जिसको मोनियासिस से क्या हुआ है, वेजिनाइटिस हुआ है। ठीक है, इसके बारे मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, 4 ऑप्शन में पूछा जाए तो। अब चारों में से अगर ये कुछ भी आपको मिलता है तो आपको आंसर करना है। सबसे पहला पूछा जाए, ट्राइकोमोनियासिस वेजिनाइटिस हुआ है फीमेल में, क्या ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है या पैरासाइटिक है? तो आपका आंसर होगा एमसीक्यू। वेजिनाइटिस जो है ये क्या है आपका, पैरासाइटिक क्या है आपका, इन्फेक्शन है। पैरासाइटिक आपका इन्फेक्शन है, सबसे पहला आपका एमसीक्यू। दूसरा आपसे पूछा जाए कि ये जो वेजिनाइटिस ये कर रहा है, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, ये कौन सा वेजिनाइटिस कहलाएगा, तो ये आपका कहलाता है दैट इज ट्राइकोमोनियास वेजिनाइटिस। ट्राइकोमोनियास वेजिनाइटिस, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है पल्लवी, ओके। देन इसके बाद आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है। तो जिसमें भी ट्राइकोमोनियासिस होता है इस फीमेल में, कौन से सिक्रीशन देखने को मिलते हैं, दैट इज ग्रीनिश, क्या देखने को मिलेंगे, ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रीशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए एक फीमेल है जो एंटीनेटल चेकअप के लिए आई, और एंटीनेटल चेकअप में क्या देखने को मिला फीमेल के अंदर, दैट इज ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रीशन जो है वेजाइना से देखने को मिले हैं, तो वो कौन सा वेजिनाइटिस है, तो आपका आंसर क्या होगा, वो है आपका ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, प्लस इसके साथ ही साथ में इसमें जो वेजाइना है उसका स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, दैट इज स्ट्रॉबेरी का जो कलर है सेम वैसे ही, ठीक है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस जो है ऑफ वेजाइना वह देखने को मिलता है। ये भी आपका क्या है, दैट इज एमसीक्यू है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में और क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें वेजाइना में मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट जो है वो भी देखने को मिलते हैं। मल्टीपल हेमरेजिक हेमरेजिक स्पॉट जो है वह भी देखने को मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इससे भी शानदार एमसीक्यू अगर आपसे पूछा जाए कि वेजिनाइटिस जिस भी प्रेग्नेंट लेडी में होता है या जिस भी फीमेल में हो रहा है, क्या ये कॉमन है क्या, तो ध्यान रखिएगा, इट इज द मोस्ट कॉमन, इट इज द मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस। हम अभी जितनी भी पढ़ेंगे उन सभी में ये सबसे मोस्ट कॉमन है। अगर चार ऑप्शन आए आपके और पूछा जाए मोस्ट कॉमन कौन सा, तो आपको इसी को सिलेक्ट करके आना है। देन उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, अगर जिस भी प्रेग्नेंट लेडी को या किसी भी फीमेल को ट्राइकोमोनियासिस से वेजाइनिटिस हो रहा है, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी आपका मेट्रोनिडाजोल। सारे के सारे एमसीक्यू है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एज हम बोल सकते हैं एक रिवीजन क्लास हमारी चल रही है। सो रिवीजन क्लास के अकॉर्डिंग हम सीधा सीधा एमसीक्यूज के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला ट्राइकोमोनियासिस पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो ट्राइकोमोनियासिस वेजिनाइटिस को लीड करता है। इसमें प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशंस देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलता है वेजाइना का, मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस है अपने आप में, और ड्रग ऑफ चॉइस जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, दैट इज मेट्रोनिडाजोल। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, तो एक थंब इंप्रेशन भेज दो कि यस मैम क्लियर है। देन इसके बाद में जो दूसरी हम पढ़ने वाले हैं डियर, वो हम पढ़ने वाले नंबर बी, यहीं लिख देती हूँ मैं, दैट इज नंबर बी हम पढ़ेंगे, दैट इज मोनीलियासिस के बारे में। इससे भी क्वेश्चन आता है। मोनीलियासिस जो है ये भी क्या करता है, दिस इज ऑल्सो लीड्स टू वेजिनाइटिस को ही लीड करता है। पूछा जाए ये कौन सा इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये फंगस की वजह से होता है। और उस फंगस का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका क्या, दैट इज कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होगा। कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से क्या होता है, ये लीड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो सिक्रीशंस है वो कैसे देखने को मिलते हैं, तो इसमें थिक कर्डी व्हाइट सिक्रीशन देखने को मिलते हैं। कौन से, थिक कर्डी व्हाइट, ठीक है ना। कौन से सिक्रीशन, दैट इज थिक कर्डी
व्हाइट सिक्रीशन इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, जब किसी भी लेडी को क्या हो रहा है, दैट इज मोनीलियासिस हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो सिक्रीशंस हैं वो तो स्टिकी सिक्रीशन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्लस साथ ही साथ में इसमें पॉल बनल टेस्ट जो है वो करते हैं, तो वो कैसा आता है, दैट इज वो पॉजिटिव आता है, पॉल बनल टेस्ट, ठीक है। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, वो ये है कि इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है वो दी जाती है आपकी कौन सी, डीओसी जो इसमें दी जाएगी वो आपकी दी जाएगी दैट इज क्लोट्रीमाजोल, हाँ क्लोट्रीमाजोल, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो ये भी क्या है, वेजिनाइटिस है। और अगर पूछा जाए कि ये किसमें मोनिलियासिस किसमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ना लिखा हुआ कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, तो उसमें ट्राइकोमोनियालिसिस ज्यादा होगा या मोनिलियासिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस ज्यादा होगा या मोनिलियासिस कॉमन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, एक एमसीक्यू है इसी से रिलेटेड, वो ये है कि इट इज मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमन इन गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है उसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लूकोनाजोल नहीं, क्लोट्रीमाजोल, हाँ फ्लूकोनाजोल का भाई बहन ही है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 को कवर कर लिया, ठीक है ना। सो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, आपको अवेयर रहना है। इसके साथ ही साथ में और भी वेजिनाइटिस है, नंबर सी मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रही हूँ डियर, वो है आपका दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। ये पूछा जाए अगर आपसे कि बैक्टीरियल वेजिनाइटिस जो है वो किसकी वजह से होता है, तो आपको ध्यान रखना है वो होता है किसकी वजह से, दैट इज ये मोस्ट कॉमन है फीमेल के अंदर, जो होता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन नहीं है ये, वैसे फीमेल में मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल, ठीक है। ये किस में मोस्ट कॉमन था, ये मोस्ट कॉमन था अपने आप में, मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस इन प्रेगनेंसी, ये ध्यान रखना, ओके। सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही साथ में बात करें इसको लीड कौन करता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीड करेगा, तो इसको लीड करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिस भी फीमेल में बैक्टीरियल वेजिनाइटिस होगा उसमें ऑफेंसिव स्मेल आती है, ऑफेंसिव प्रूलेंट स्मेल आती है, ऑफेंसिव प्रूलेंट सिक्रीशन आते हैं विथ स्मेल, विथ प्लस फिशी स्मेल, विथ फिशी स्मेल, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये है क्या, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। इसके साथ ही साथ में गार्डिनेला के थ्रू भी वेजिनाइटिस होता है, और एक एज रिलेटेड भी होता है जिसको हम एट्रोपिक वेजिनाइटिस की कंडीशन जो है वो हम उसको बोलते हैं। सो क्लियरली समझ में आ गया तो फटाफट से एक थंब इंप्रेशन भेज दो कि यस मैम समझ गए। यदि आप नर्सिंग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई सक्सेस किट ले सकते हो। उस एक ही किट के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्सेज 6 बुक्स का कॉम्बो और टेस्ट सीरीज ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप।